हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और हमने पिछले लेक्चरों में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो एनडीए में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो हमने किए, और अब भी हम उन्हीं क्वेश्चनों को कर रहे हैं जो आने की संभावना है। और उसी को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोस इनवर्स 12/x प्लस में कोस इनवर्स 16/x बराबर π/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि अगर कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y बराबर हो π/2 तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ये चीज हमने देखा था। और यहाँ पे x की वैल्यू 12/x का होल स्क्वायर और प्लस में y की वैल्यू 16/x का होल स्क्वायर बराबर क्या लगा देंगे 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 144/x और प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 256/x का स्क्वायर और बराबर 1। तो यहाँ से x का स्क्वायर हम निकाल लेंगे एलसीएम, और 144 प्लस में 256 और बराबर क्या होगा 1। तो x की स्क्वायर बराबर इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, ये वज्र गुण करेंगे तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा हमारे पास 400, और 400 का रूट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस से 20। तो ये हमारे पास से रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो आप ऑप्शन देखोगे और वहां टिक करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में सेक इनवर्स 5/3 बराबर क्या होगा। तो बराबर दोस्तों क्या होगा कि सेक इनवर्स जो x होता है उसको हम कोस इनवर्स 1/x लिखते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। और साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में कोस इनवर्स ये क्या हो जाएगा 3/5। ये 5/3 था तो 3/5, और इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। तो आपका डायरेक्ट आंसर π/2 आ जाएगा इस मेथड से। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सेक का स्क्वायर और अंदर tan इनवर्स 2 और प्लस में कोसेक का स्क्वायर अंदर आपके पास कोट इनवर्स 3 है, और बराबर क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक चीज होना अति आवश्यक है कि आपको इन दोनों का फार्मूला याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर x, और इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर x। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान होना चाहिए, और आप क्या करोगे इनमें वैल्यू पुट करोगे। तो इसमें रखूंगा तो 1 प्लस में tan स्क्वायर x का वैल्यू ये है तो अंदर आएगा tan इनवर्स 2, प्लस में इसका भी 1 प्लस में कोट स्क्वायर और अंदर क्या आएगा कोट इनवर्स 3। तो आप क्या करोगे इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा 1 और 1 2, और ये स्क्वायर है वो पूरे पे चली जाएगी। तो यहां से आप लिख सकते हो tan के अंदर tan इनवर्स, देखो दोस्तों tan के अंदर tan इनवर्स 2 और उसका स्क्वायर, प्लस में इसके अंदर क्या लिख सकते हो कोट के अंदर कोट इनवर्स 3, और आप इसका पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो। तो अच्छे से पता है आपको कि tan के अंदर tan इनवर्स जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आपके पास बच जाती है। तो 2 प्लस में यहाँ 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आएगा 2 प्लस में 4 प्लस में 9, यानी कि 11 और 4 15। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y आपके पास 2π/3 हो, वह कोस इनवर्स x और माइनस कोस इनवर्स y बराबर आपके पास क्या है π/3। तो आपको हो तो x और y का मान निकालिए। तो x और y क्या होगा इस चीज को आप फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन हैं, और इक्वेशन में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको 2 नंबर मान लो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो दोस्तों क्या करोगे ऐड करोगे। तो ऐड करते ये साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y और प्लस में क्या आएगा कोस इनवर्स x और माइनस में कोस इनवर्स y बराबर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2π/3 और प्लस में π/3। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है π/2। तो π/2 प्लस में इस चीज को आप लिखोगे साइन इनवर्स
वाई, और यहाँ से माइनस इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स साइन इनवर्स वाई प्लस में कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। तो इसकी वैल्यू पाई बाई टू माइनस में साइन इनवर्स वाई होगी कि नहीं बोलो। तो ये चीज़ आपके पास आने के बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 3 पाई/3 यानी कि पाई आंसर आपके पास बचेगा। यहाँ से आप साइन इनवर्स वाई और ये माइनस का पाई बाई टू और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स वाई और बराबर क्या आएगा अभी, और ये पाई बाई टू प्लस में रख लो यहाँ पे, और बराबर क्या आएगा पाई। तो ये पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा 2 साइन इनवर्स वाई बराबर पाई। तो आप लिखोगे साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, तो वाई बराबर क्या होगा साइन पाई बाई टू, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वाई की वैल्यू 1 आएगी। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपके पास दिया गया क्या था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर 2 पाई/3, तो वाई की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो यहाँ पे रखोगे साइन इनवर्स एक्स और प्लस में यहाँ 1 रखोगे, तो साइन इनवर्स के अंदर 1 क्या होता है साइन पाई बाई टू होता है, और बराबर क्या है 2 पाई/3। तो ये साइन से साइन कैंसिल होने के बाद ये जो बचेगा वो साइन इनवर्स एक्स प्लस में पाई/2 बराबर 2 पाई/3। तो आपके पास x की वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई/3 और माइनस में पाई/2। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप, साइन इनवर्स x एलसीएम कितना आएगा 6, और ये मल्टीप्लाई होगा 4 पाई और माइनस में ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास है 3 पाई, तो आपके पास बचेगा पाई/6। तो x की वैल्यू क्या आएगी, साइन अंदर जाएगा, साइन इधर जाएगा तो पाई/6, और साइन पाई/2 की पाई/6 की वैल्यू होती कितनी है अभी 1/2। तो आपके पास साफ सुथरा रिजल्ट x का मान 1/2 और वह y का मान है 1। तो आपके पास ये दोनों रिजल्ट मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोस इंटू में 2 tan इनवर्स x बराबर 1/2 हो, तो आपके पास x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कोस इधर जाएगा तो 2 गुणा में tan इनवर्स आपके पास कितना बना x बराबर कोस इनवर्स 1/2, और कोस इनवर्स 1/2 यानी कि कोस के अंदर इनवर्स 1/2 कब होती है, कोस से पाई/3 पे वैल्यू होती है। तो कोस से कोस कैंसिल होके पाई/3 बचेगा और 2 tan इनवर्स x बचेगा। तो यहाँ से tan इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी आपके पास पाई/6 बनेगी, और x की वैल्यू tan पाई/6 बनेगी। tan पाई/6 का मान क्या होता है, रूट 1/√3 हो जाएगा भी। तो इस प्रकार से आप 1/√3 यानी कि ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो x की वैल्यू आपके पास 1/√3 जो रिक्वायर्ड है आंसर मिलेगा आपको। यहाँ आप टिप्स देखेंगे कि अगर tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, आपके पास रिजल्ट होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ आपके पास जहाँ x का मान भी 0 से बड़ा और y का मान 0 से बड़ा, तब आप लिखोगे कि वह x y का मान 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 माइनस कर रहे हो तो 1 से छोटा होना चाहिए, ये आप चीज़ें ध्यान रखोगे। तो ये आपके पास कंडीशन होती है। अब देखते हैं कि अगर tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y, और इसको मैं पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाऊं, तो tan इनवर्स x प्लस में y 1 माइनस में एक्स वाई, तो जहां क्या होगा कि x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा, और वह एक्स वाई का मान 1 से बड़ा होता है। तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे कि कब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होती है और किस क्वाड्रेंट में एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, जहां से सीधा आप डायरेक्ट फार्मूला लिखते हो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होती है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास पाई प्लस कर देते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी और एक्स वाई की वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ सोल्व करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोस इनवर्स x बराबर 2 गुणा में साइन इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकालने के लिए आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। तो कोस इनवर्स x पड़ा है, 2 साइन इनवर्स x पड़ा है, तो कुछ समझ नहीं आया। तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स x दोनों पक्षों में ऐड कर देते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ने पर बिल्कुल ही इजी बन जाएगा। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे कोस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x बराबर 2 गुणा में साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स
एक्स। जोड़ते ही कमाल देखोगे कि इसका मान होता है पाई बाई 2 और ये कितना हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स। तो 3 इधर जाएगा तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या बनेगा पाई बटा में 6। तो एक्स की वैल्यू साइन पाई बटा 6 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है मेरे दोस्तों। तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाओगे इन चीज़ों से। अब देखते हैं पर्सन नेक्स्ट कि यदि कोस के अंदर आपके पास दिया हुआ है कि 2 गुणा में कोस इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स और का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करना है हमें। और यहां पे वह x का मान 1/5 दिया हुआ है, यहां पे वह x का मान 1/5 दिया हुआ है। और अब देखते हैं क्या करेंगे कि आपके पास इस चीज़ को सोल्व करने के लिए कोस के अंदर इसको मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स। क्यों 2 कोस इनवर्स है तो अलग अलग लिख लिया, प्लस में साइन इनवर्स एक्स लिख लिया। और अब इसको सोल्व करें तो कोस के अंदर इसका मान तो पाई बाई 2 होगा, तो पाई बाई 2 प्लस में कोस इनवर्स एक्स। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या करोगे, पाई बाई 2 प्लस होता है वो दूसरे क्वाड्रेंट में, कोस वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, 90 डिग्री में कुछ जोड़ते हैं तो वो चेंज हो जाता है। कोस साइन में, साइन कोस में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक को सेक में और कोसेक सेक में। तो वो फार्मूला हम लगा देंगे तो ये माइनस का साइन और अंदर क्या बनेगा कोस इनवर्स एक्स बनेगा। तो इस प्रकार ये चीज़ अपने पास आई। तो ये माइनस साइन के अंदर कोस इनवर्स एक्स हुआ, तो कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में बदलने के लिए आपके पास फार्मूला होता है साइन के अंदर, इसको साइन इनवर्स लिखने के अंदर 1 माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर लिख देते हैं। अब साइन से साइन कैंसिल होगा तो आपके पास ये रिजल्ट क्या बनेगा, साइन से साइन कैंसिल होने के बाद माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। वो कैसे, अब हमारे पास माइनस रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर बचा और एक्स की वैल्यू 1/5 हमें यहाँ पे रखनी है। तो हमें ये रखने के बाद जो आंसर बनेगा वो क्या है, देखते हैं कि 1 माइनस और 1/5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो ये हो गया माइनस रूट के अंदर 24/25 और इसे आप सोल्व करो तो ये आएगा -2√6 और बटा में क्या आएगा 5। तो ये अपने पास रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स माइनस में कोस इनवर्स एक्स बराबर दिया हुआ है कोस इनवर्स के अंदर √3/2 और अपने को इसको सोल्व करने के लिए तो x की वैल्यू निकालनी है हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिख ही रहा है कि साइन इनवर्स x और ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं -पाई/2 माइनस में साइन इनवर्स x और बराबर है कोस इनवर्स के अंदर जो ये वैल्यू है तो इसे सोल्व करेंगे तो कोस इनवर्स ये होती है कोस पाई/6 की वैल्यू और ये कोस इनवर्स कैंसिल होके पाई/6 बचेगा। यहाँ पे साइन इनवर्स x और ये माइनस का पाई/2 और ये माइनस माइनस प्लस तो 2 साइन इनवर्स x बनेगा। तो ये पाई/2 इधर जाके ऐड होगा तो साइन इनवर्स x और बराबर कितना हुआ हमारे पास पाई/6 प्लस में पाई/2। तो आंसर बन गया ये हमारे पास है। सोल्व करेंगे तो 6 यहां से तो यहां पाई और प्लस में इसका डिवाइड करेंगे तो 3 पाई और ये 4 पाई/6। तो इसको सोल्व करें तो 2 पाई/3 बनेगा। तो यहां से साइन इनवर्स x ये 2 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा 2 पाई/3 और गुणा में क्या चला जाएगा 2। तो जो मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड हुआ तो पाई/3 बच गया। किसका मान साइन इनवर्स x बराबर पाई/3 और x की वैल्यू आएगी साइन पाई/3 और ये वैल्यू क्या होती है अभी 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो अपने पास x का मान √3/2 आंसर है मिल जाएगा। तो इस प्रकार है इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्सन tan के अंदर साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका वैल्यू होता है पाई/2 तो tan पाई/2 की वैल्यू हमारे पास पता है कि इन्फिनिटी होती है, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर साइन के अंदर दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको पाई/2 तो साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, एक एक लाइन के क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि
टेन इनवर्स एक्स बराबर आपके पास साइन इनवर्स के अंदर दिया हुआ है 3√10। तो आप क्या करोगे, हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों साइन इनवर्स के अंदर क्या होता है कि लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना हुआ, लंब का मान हमारे पास 3 और कर्ण का मान है √10। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जहाँ थीटा मान लिया इसको और 90 डिग्री ये मान लिया, तो 3 का स्क्वायर 9 और 10 √10 का स्क्वायर में से घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अपने पास टेन इनवर्स एक्स और बराबर जो थीटा ये साइन इनवर्स 3 बटा में √10 बराबर क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ हमारे पास से 3 बटा में √10। तो ये टेन थीटा क्या होगा भाई, आधार लंब बटा में आधार, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये टेन इनवर्स ये थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से आप देख सकते हो टेन इनवर्स 3, और इस चीज़ को आप थीटा और ये भी थीटा के बराबर था तो इसको हम 3 लगा देंगे। तो 10 कंपेयर करने पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ से अपने पास है आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो दिया है कि कोस इनवर्स के अंदर कोस 5 पाई बटा में 3 और प्लस में साइन इनवर्स के अंदर कोस 5 पाई बटा में 3। तो आपको इसका मान निकालना है दोस्तों। तो इसको आप क्या मान लोगे, x मान लोगे। तो कोस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स है x, क्या आया, इसकी वैल्यू π/2 होती है। और यहाँ पे आप मानोगे किसको, मान लिया, माना कि x बराबर है कोस 5 पाई बटा में 3। तो इस चीज़ को रखते ही आपके पास कोस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या बनेगी, π/2 बनेगी। तो यही अपने पास है आंसर बनेगा बस। तो इस प्रकार से सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोट इनवर्स के अंदर रूट के अंदर है कोस x, कोट इनवर्स के अंदर रूट के अंदर कोस x है प्लस में टेन इनवर्स और रूट के अंदर कोस x। तो इस प्रकार से आपको इसका मान u दिया है, हो तो साइन 2u का मान निकालना है। तो इस चीज को मैं x मान लूं, कैपिटल X मान लेता हूं, इसको और इसको। तो टेन इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x किसका मान होता है, π/2 का। और π/2 किसके बराबर है, u के बराबर। तो u का मान π/2 आ गया। यहाँ से इसको बड़ा x मान लिया और इसको भी बड़ा x मान लिया। तो टेन इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। और यहाँ से u की वैल्यू आ गई। तो साइन 2u का मान निकालना है। तो 2 गुणा में u का मान कितना है, π/2, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो साइन पाई बच गया। और साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास दोस्तों क्या आया, आंसर 0 बनेगा। इस क्वेश्चन में यदि टेन इनवर्स 1 - x बटा में 1 + x बराबर 1/2 गुणा में टेन इनवर्स x है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला आप जनरेट करोगे तो ये क्या होता है अभी, टेन इनवर्स 1 और माइनस टेन इनवर्स x का फार्मूला ये बनता है। और आपने इस चीज़ को पहचान लिया तो आपके पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बन गया। तो ये इधर आके टेन इनवर्स 1 का मान बराबर आ जाएगा, ये 1 इधर जाके जुड़ जाएगा और आधा ये है। तो 3/2 टेन इनवर्स है x बन गया। तो आपके पास टेन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4 होता है। और बराबर क्या हुआ, 3/2 टेन इनवर्स है x। तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो टेन इनवर्स x बराबर, ये इधर 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा और π/4 पड़ा है। तो यहाँ से कटने के बाद जो बनेगा वो π/6 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या हुई, 10 π/6, क्योंकि टेन इनवर्स था तो इधर चला जाएगा वो। x की वैल्यू 10 π/6 का मतलब होता है 1/√3। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास बेहद आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट करते हैं, साइन के अंदर दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/3 प्लस में सेक इनवर्स 3/1, और प्लस में कोस के अंदर दिया हुआ है टेन इनवर्स 1/2 और प्लस में टेन इनवर्स 2 का मान क्या होगा। तो देखते ही क्वेश्चन बन रहा है कि साइन के अंदर साइन इनवर्स 1/3 लिख लिया, और सेक इनवर्स को क्या लिखते हैं, कोस इनवर्स से 1/, तो 1/3 हो जाएगा। प्लस में कोस के अंदर ये टेन इनवर्स 1/2 पड़ा रहने दो, और प्लस में इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोट इनवर्स से 1/2 लिख सकता हूं। तो इसका मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि
ये इसका मान पाई बाई 2 और इसका मान पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 और प्लस में कोस के अंदर पाई बाई 2, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 1 और ये 0, तो आंसर क्या बनेगा 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 3 tan इनवर्स x और प्लस में कोट इनवर्स x और बराबर कितना है पाई, तो हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल, तो इसको 2 गुणा में tan इनवर्स एक साइड लिख लिया और प्लस में tan इनवर्स एक साइड लिख लिया और प्लस में कोट इनवर्स है पढ़ाइए और बराबर कितना है पाई, तो इसका मान पाई बाई 2 होता है, तो 2 tan इनवर्स x प्लस में पाई बाई 2 डिवाइड में बराबर क्या आएगा पाई, तो ये 2 tan इनवर्स x और ये पाई बाई 2 इसमें से घटेगा तो पाई बाई 2 बचेगा और ये 2 इधर आएगा तो tan इनवर्स से x बराबर पाई बटा 4 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी tan पाई बटा 4 और tan पाई बटा 4 का मान क्या होता है 1, तो x की वैल्यू क्या हुई 1 हुई। तो इस प्रकार से आप आंसर निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन के अंदर दिया हुआ है पाई बटा 3 और माइनस में साइन इनवर्स के अंदर दिया हुआ है -1 बटा 2। तो प्यारे दोस्तों इसका मान निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल, साइन दिया हुआ है आपके पास पाई बटा 3 और ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस। आपके पास एक रूल होता है कि साइन इनवर्स के अंदर -x हो तो ये माइनस बाहर निकलता है साइन इनवर्स से x। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन इनवर्स से 1 बटा 2 का मान होता है साइन पाई बटा 6। तो इस प्रकार ये चीज़ आपके पास साइन पाई बटा 3 होता है 60 डिग्री और ये बच गया ये पाई बटा 6, तो इसका मान हो गया साइन पाई बटा 2, क्योंकि 60 और 30 कितना होता है 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो आपके पास आंसर क्या बन गया 1 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स -1 बटा 3 और प्लस में साइन इनवर्स -1 बटा 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x का मान क्या होता है पाई बटा 2 और इसका मान tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटा 4, तो इसको हम जोड़ देंगे तो पाई बटा 2 और पाई बटा 4 कितना हो गया अभी। और इस चीज़ में आपने ये देखा होगा कि इस चीज़ को सोल्व करूँ तो यहाँ पे 4 लिखूँगा और यहाँ पे पाई प्लस में इसका 2 पाई, यानी मीनिंग कितना हुआ हमारे पास 3 पाई बटा में 4। तो अपने पास ये डायरेक्ट आंसर आ गया ये, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x का मान तो पाई बटा 2 होता है अभी, तो पाई बटा 2 लिख दिया और इसका मान पाई बटा 4 होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई बटा 4 आ जाएगा आंसर। तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचते हैं वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए थैंक्स, जय हिंद जय भारत।